लाहो हमार कसरत तो हो गई, अब तहार बारी। हम काहे करी कसरत, हमरा लगे केहू और बा रउओं से ज्यादा ताकतवर। के? व्हील नींबू जैस्मिन के ताकत के संगे। नींबू के ताकत मईल के बैंड बजाई और जैस्मिन कपड़न के फ्रेश बनाई। माने हम नींबू और हम जैस्मिन। और ऑर्डर्स, लेट नाइट होगी। तू किचन देख, डिलीवरीज मैं कर दूंगी। पीरियड्स में समझ लो पीरियड्स भूल ही गई। क्योंकि स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल की लीग लॉक टेक्नोलॉजी दे 12 घंटों तक प्रोटेक्शन। स्टे फ्री सिक्योर एक्सेल, दिन तुम्हारे साथ चलेगा। अपना गोल्ड मनोपुरम लॉकर में रखो। सब लोग ऐसा स्मार्ट बनो। प्रीति कहाँ है तू? You gonna miss the flight? हेलो प्रीति, आज तो क्यारा लग रही है। कहाँ से लिया? Obviously from Myntra. Crochet tops, wide leg trousers, vacation quads. Get first access to the latest trends from the new spring collection. Only on Myntra. नमस्कार, मैं वैष्णवी, आप देख रहे हैं प्लस न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कृषि विभाग की कई योजनाओं का शुभारंभ किया। बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल किया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के अनुसार राजद ने 75 करोड़ रुपए इम्तियाज कराया। अब खबरें विस्तार से। सीएम नीतीश कुमार ने रिमोट के माध्यम से शीलपट अनावरण कर 811 करोड़ रुपए की लागत की 20 कृषि योजनाओं का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री को कृषि विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। इन योजनाओं के अंतर्गत किसान कॉल सेंटर, आत्मा योजना, कृषि प्रसार योजना संबंधित अन्य कई योजनाएं शामिल है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 4 कृषि ज्ञान वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा, जल संसाधन सह परिवहन मंत्री विजय कुमार चौधरी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार में बड़े पैमाने पर प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला। दरअसल चुनाव से पहले गृह विभाग ने बिहार में 153 डीएसपी का तबादला किया। बता दें कि पटना निगरानी ब्यूरो में कार्यरत सत्यकाम को सदर पटना का एसडीपीओ बनाया गया। वहीं डीएसपी दिनेश कुमार पांडे को पटना विधि व्यवस्था का एसडीपीओ बनाया गया। डीएसपी प्रकाश को नगर पटना का एसडीपीओ बनाया गया और गौरव कुमार को पटना सिटी का एसडीपीओ बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एसबीआई ने इलेक्टोरल बॉन्ड के आंकड़ों को उपलब्ध कराया। इसमें भाजपा को सबसे ज्यादा राशि करीब 60 अरब रुपए हासिल हुए। इलेक्टोरल बॉन्ड से चंदा करने वालों में बिहार के सियासी दल भी पीछे नहीं है। इसमें एकमात्र राजनीतिक दल के रूप में लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का नाम शामिल है। वर्ष 2019 से 2024 के बीच राजद की ओर से कुल 75 करोड़ रुपए का इलेक्टोरल बॉन्ड इन कैश करवाया गया। भाजपा प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि मोदी की गारंटी पर मतदाता की मुहर लग चुकी है। मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए 400 के पार है। नेताओं ने अपनी मंशा साफ कर दी है कि वह लोकसभा चुनाव में भाजपा को दिल खोलकर समर्थन करेगी, वहीं विपक्षी कुनबे को सबक सिखाएगी। न्यूज 18 के मेगा ओपिनियन पोल में एनडीए को 411 सीटें मिलने का अनुमान है, वहीं इंडी गठबंधन को मात्र 105 सीट का अनुमान है। इससे तय हो चुका है कि देश में एक बार फिर प्रचंड बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनेगी और इंडी गठबंधन का दी एंड हो जाएगा। बिहार का हाल भी ऐसा ही होने वाला है। यहाँ की सभी 40 सीटें एनडीए को मिलने जा रही है। ये तो लोगों का शुरुआती रुझान है,
जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आएगा, भाजपा और एनडीए के दूसरे घटक दलों के पक्ष में वोटरों की गोलबंदी बढ़ती जाएगी। यह मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने देश की सुरक्षा, विकास और आम लोगों की समृद्धि की गारंटी दी है। वहीं देश की जनता ने भारी बहुमत से फिर से मोदी को जीत दिलाने की गारंटी दी है। एनडीए का विजय रथ आगे निकल चुका है। यह जनता के विश्वास और विकास का विजय रथ है। जन सुराज पदयात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने भाजपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जहां पर भाजपा के खिलाफ लोग मजबूती से चुनाव लड़े, वहां पर भाजपा वालों की कभी हिम्मत नहीं हुई चुनाव लड़ने की। बिहार में समाजवाद की जड़ें इतनी मजबूत और गहरी है कि भाजपा के लिए आसान नहीं है कि मोदी के एक स्लोगन पर पूरे बिहार को जीत लिया जाए। जिस भाजपा को आप लोग इतना ताकतवर समझते हैं, यह देश मान रहा है, अमित शाह, मोदी वगैरह, अगर आप इनको गहराई से, करीब से अगर देखना, जानना, समझना चाहेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहां पर इनके खिलाफ लोग या राजनीतिक दल खड़े होकर मजबूती से चुनाव लड़े और इनको हरा दिया, वहां पर कभी इनकी हिम्मत नहीं हुई फिर से खड़ा होकर चुनाव लड़ने की। तो बिहार वो भूमि है जब 2015 में अमित शाह और मोदी अपने सारे प्रयास के बावजूद उनको सफलता नहीं मिली। और वो जो डर है, वो इतना बड़ा डर है हारने का। जब आपको ज्यादातर जगह पर आसान जीत मिलती है, तो कहीं पर जब आप हार जाते हैं तो आप उससे डरते बहुत ज्यादा। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये डर है, भाजपा की लीडरशिप को, कि बिहार की जो राजनीतिक मैं कहूंगा पृष्ठभूमि है, यहाँ का जो सोशल फैब्रिक है, जो यहाँ समाजवाद की जड़ें हैं, वो इतनी मजबूत हैं या इतनी गहरी हैं कि भाजपा के लिए इतना आसान नहीं है कि पूरे बिहार को अपने एक मोदी के स्लोगन पर जीत लिया जाए, ऐसा उनको लगता है। सच्चाई क्या है ये तो भगवान जाने। बड़ी खबर राजधानी पटना की है, जहां एमएलसी आवास में युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी अनुसार पटना के आर ब्लॉक पर निर्माणाधीन एमएलसी फ्लैट के 20 नंबर क्वार्टर में एक युवक की हाथ पैर बांधकर हत्या कर दी गई। घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। सूचना मिलने के बाद सचिवालय थाना की पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। फोन आया कि एक व्यक्ति जो है मारा पड़ा है, तो हम लोग आके देखे। वो आदमी बताए कि जैसे लेबर क्लास का आदमी है और निर्मित ये बिल्डिंग है, और ये ठेकेदार वगैरह तो अभी हम खोज रहे हैं कि कहाँ ठेकेदार है। ये अभी दोनों हाथ उसका बांधा हुआ है। अभी इसका अनुसंधान हम लोग कर रहे हैं कि सच्चाई क्या है, कौन किया है इसको। ये कुछ इसके बारे में जानते हैं क्योंकि काम भी लगा हुआ है। हाँ, वो दिख रहे हैं ना, सब काम हो रहा है। अब इसमें डीपली हम लोग अनुसंधान में जाएंगे कि ये मारा कौन है, कौन आदमी अभियुक्त कौन है। अभी पहचान नहीं है, लोगों से पता किया जा रहा है कि आदमी कौन है। लेबर हाथ पैर इसका बांधा हुआ है। हाँ, दोनों हाथ बांधा हुआ है। पुलिस को सूचना कैसे दी? वो फोन करने वाले एक आदमी फोन किए थे, उसके आधार पर हम लोग आए हैं। आइएगा। शिव नारायणपुर थाना के रामजानीपुर NH 80 पर बाइक सवार अपराधियों ने पिकअप वाहन तथा चालक से कुछ रुपए लूट लिए थे। इसकी सूचना भागलपुर पुलिस को मिली। सूचना अनुसार शिवनारायणपुर, पीरपौंती, बाखरपुर और बुद्धूचक थाना ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए लूटी गई वाहन एवं रुपए को महज 4 घंटों के अंदर बरामद कर 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया। थाना अंतर्गत ग्राम रामजानीपुर के पास आज रात्रि लगभग 12:30 बजे एक पिकअप को लूटने की सूचना मिली तथा उसके ड्राइवर का हाथ पैर बांधकर बस भट्टी में फेंक देने की सूचना मिली। उक्त सूचना पर सभी थानों के रात्रि गश्ती को अलर्ट किया गया और रात्रि गश्ती के दल द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए पिकअप को बरामद किया गया और 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त घटना से संबंधित कांड दर्ज किया गया है तथा अग्रतर अनुसंधान किया जा रहा है। शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर कथित रूप से एक बड़ा फर्जीवाड़ा हजारीबाग में उजागर हुआ। यहां तीसरे चरण की बीपीएससी शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में शामिल होने जा रहे सैकड़ों युवकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। इसमें प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आने की बात कही जा रही है, जिसको लेकर बरही पुलिस ने सभी छात्र को अपने कब्जे में लिया। वहीं वरीय अधिकारियों द्वारा छानबीन की गई। बता दें कि बिहार में तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में करीब 4.25 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। अभी पिछले 3-4 दिनों से पूरे बिहार में ये चर्चा चल रही है व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप में, चाय दुकानों पे, कोचिंग संस्थानों के आगे कि एग्जाम से एक रात पहले शिक्षा माफिया दलाल सेटरों द्वारा ये कहा जा रहा है कि एग्जाम से एक रात पहले आपको 10 से 12 लाख रुपया में क्वेश्चन दे दिया जाएगा, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, आपको आंसर रटवा दिया जाएगा एग्जाम से एक रात पहले।
और वो शिक्षा माफिया दलाल सेटर जो है वो आपका मोबाइल पहले जब्त कर लेंगे, आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे अपने पास, और आपको किसी होटल में या कहीं अन्य जगह लॉज में हो या जहाँ भी हो वो अपने निगरानी में आपको रखेंगे, यानी आप परीक्षार्थी को रखेंगे और आंसर रटवा देंगे एग्जाम से एक रात पहले या एग्जाम के सुबह सुबह, और आपका सारा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स रख लेंगे, पैसा पहले आपसे नहीं लिया जाएगा। और जब परीक्षा देकर आप बाहर आइएगा उस क्वेश्चन का आंसर आपको मैच कर जाएगा जो एग्जाम में पूछे गए। अगर वो आंसर मैच कर गया तो आपसे 3 लाख या 4 लाख रुपया तुरंत लिया जाएगा, और कुछ दिन के बाद आपसे पूरा 10 लाख पुराना पड़ेगा। कहीं 10 लाख कहीं 12 लाख की चर्चा चल रही है। आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स तभी वापस किया जाएगा जब आप 10 लाख या 12 लाख जितना में डील हो रहा है वो पैसा 10-12 लाख जो है वो पूरा कर दीजिएगा, उसको दे दीजिएगा, तब आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दे दिया जाएगा। तो इस तरह की बातें चल रही है, पूरे बिहार में ये चर्चा चल रही है। तो आप लोगों से सबसे पहले हम ये कहेंगे कि कहीं भी कुछ भी संभव है। जिस तरह से पेपर लीक की संभावना होती रहती है, पेपर लीक भी होता है यूपी में, झारखंड में, बिहार में भी तो हर परीक्षा का पेपर लीक होते रहा है। लेकिन पिछले 1.5 साल से जो बीपीएससी में सुधार हुआ, जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, उसको देखते हुए लगता है कि बीपीएससी में पेपर लीक होना अभी फिलहाल संभव नहीं लग रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहे प्लस न्यूज़। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। मेरे दादाजी के हाथ का दाल तड़का खाओ, प्यार हो जाएगा। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। अरे मेरी मौसी जी के हाथ के बने मटर पनीर। ये जादू तुम्हारे। मेरी चाची के हाथ के लड्डू कमाल, जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। एक और जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मेरी माँ के हाथ के खाने का जवाब ही नहीं, पर माँ कसम एक बार मेरे मामा के हाथ का हलवा खा के देखो। तेरे हाथों के जादू से रिश्ते हमारे। मेरे फूफा जी इटारसी वाले क्या पास्ता बनाते हैं। ये जादू। मेरी चाची के हाथ के लड्डू जितना टेस्टी उतना ही हेल्दी। जादू है हर उस हाथ में जिसमें है राकेश। मसाले हों या ऑयल, आटा हो या अचार, घी हो या सेवइयां, पास्ता हो या पापड़, राकेश ही हो। प्यार से बनाओ, प्यार से खिलाओ। मुस्कुराने में कितना टाइम लगता है। कभी एक छोटे से जोक पे मुस्कान आ जाती है, तो कभी 4 घंटे बाद जब टीम मैच जीत जाती है। पर क्या आपको पता है हर साल इंडिया में कई बच्चे पैदा होते हैं जो खुल के मुस्कुरा भी नहीं पाते बिकॉज ऑफ क्लेफ्ट। ये एक कॉमन बर्थ कंडीशन है, पर इसकी वजह से अक्सर बोलने में, खाने पीने में और सांस लेने में दिक्कत होती है। 45 मिनट, सिर्फ 45 मिनट की एक सर्जरी से क्लेफ्ट ट्रीट किया जा सकता है। मैं जुड़ा हूँ हिमालय और स्माइल ट्रेन के इनिशिएटिव मुस्कान के साथ, जो क्लेफ्ट का ट्रीटमेंट करते हैं। तो याद रखिए, मुस्कान आने में कभी लगते हैं 4 सेकंड और क्लेफ्ट ट्रीटमेंट के बाद 45 मिनट। बिजनेस बढ़ाना, गुड़िया को पढ़ाना, या मिसेस के साथ वेकेशन, लो मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन। भरोसा इंडिया का, भरोसा इंडिया का। मुथूट फाइनेंस, भारत का नंबर 1 सबसे भरोसेमंद फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। गोल्ड लोन के लिए अभी कॉल करें 1-800-313-1212।